हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में रिपीट भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रैक्टिस लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न पूछा जाता है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एसएससी जीडी का एक फॉर्म फिलअप किया है। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत हैं? बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। विनय मोहन क्वात्रा यह भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यरत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वीडियो में प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ हम इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी कवर करेंगे ताकि यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए, आप एग्ज़ाम में सही आंसर लगा पाएँ। भारत के 33वें विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला या भारत के 33वें विदेश सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसी का स्थान विनय मोहन क्वात्रा ने लिया है। और हर्षवर्धन श्रृंखला से पहले विजय केशव गोखले या भारत के 32वें विदेश सचिव के रूप में कार्यरत थे। पूर्व विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है। इस क्वेश्चन का भी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से आंसर हो जाएगा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है व्यक्तिगत आय कर। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, यह तीनों ऑप्शन देखा जाए तो यह सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारण करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इनमें से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो भाग 4 का ए में वर्णित है या भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों का निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए प्रैक्टिस सेट में दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में आपको इंग्लिश के भी प्रश्न एक तो मिल जाता है, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय वहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी में ही एग्ज़ाम देना होता है। आज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर शीट के साथ। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और यह इंग्लिश के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए पर्वतों का निर्माण। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। वर्तमान या पर्वतों का निर्माण अंतर्जलीय बलों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले सभी वीडियो दोस्तों आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार बन चुका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हुआ था? वर्ष 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसके साथ एक और याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद या हॉकी के खिलाड़ी थे और इसके जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ प्रश्न आपको इंग्लिश में मिलेंगे। आज के सेट में 2-3 प्रश्न हैं। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रोमीन आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त सारणी का तत्व नहीं है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, चारू सीजा माथुर को निम्नलिखित में से किस नृत्य का पर्याय माना जाता है? एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अगर फिक्स टॉपिक के प्रश्न अगर कहीं से पूछे जाते हैं, लोक नृत्य, महोत्सव, त्यौहार, राज्यों के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक है, यहाँ से सभी एग्ज़ाम में दोस्तों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। चारू
सीजा माथुर को या मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए पर्याय माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मैं 2000 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके तैयार किया हूँ। साथ ही आपको 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट दे दूँगा। एक बुक है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल जीके बुक का बुक पीडीएफ में दे दूँगा। यह सारा कंटेंट मेरा खुद का है, तो मैं सारा दोस्तों मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इनमें से आंसर हो जाएगा चिराव नृत्य। यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। बाकी के 3 नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी को समझेंगे। धूमल नृत्य, धूमल नृत्य यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कोली नृत्य यह संबंधित है महाराष्ट्र से। छऊ नृत्य यह सभी को पता होगा, यह झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हिंदी में होता तो सभी आंसर लगा सकते थे। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जागृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए, ए माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू गॉडेस इज वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ घंगूर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों घंगूर त्यौहार। यह राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, यह सभी को पता होगा, लेकिन किसके लिए मनाया जाता है। तो इसमें कुंवारी लड़कियों तथा विवाहित द्वारा शिव की अर्धांगिनी पार्वती की पूजा की जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा जून 2022 में हुए उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। कौन से निर्वाचन क्षेत्र। तो इनमें से आंसर हो जाएगा टाउन बारडोबली निर्वाचन क्षेत्र से या उपचुनाव जीते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किससे सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से आर्टिकल 76 किससे संबंधित है। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखेंगे। देखिए, सभी प्रश्न ऐसे हैं जहां से एग्जाम में रिपीट प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। आज के आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहेगा, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1885। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1885 में भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 1885 में आयोजन कहाँ हुआ था। तो बम्बई में 1885 में कांग्रेस के आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों साम्राज्य के दौरान उसकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। कुषाण राजवंश में दूसरी राजधानी के रूप में उभरा था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा रेखा की भीतरी किनारे और बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप होता है। सीमा रेखा भीतरी और किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप होता है 28 × 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसमें विभिन्न देशों का सरकार को पूंजी उधार देता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना किया गया था वर्ष 1945 में। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को
गैर कारपोरेट इंटरप्राइजेज को प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इनमें किसको ऋण दिया जाता है? तो गैर कारपोरेट इंटरप्राइजेज को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई यह एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट गलत मारते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखेंगे। भूटान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। मालदीव भी बहुत स्टूडेंट लगाते हैं, जो गलत आंसर है। या हिंद महासागरीय सीमा साझा करता है भारत से, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।